नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आईएएनएस मैट्रिक्स सर्वे में नीतीश कुमार बने पहली पसंद। 46% उत्तरदाताओं ने किया वोट। 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच हुआ था सर्वे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 43% उम्मीदवार करोड़पति, 32% पर आपराधिक मामले दर्ज, 48% उम्मीदवार स्नातक या उससे अधिक है शिक्षित। आज पहले चरण के उम्मीदवारों के पास जनसंपर्क का आखिरी मौका। 6 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। संवेदनशील क्षेत्रों पर 5 बजे ही समाप्त होगी वोटिंग। बिहार में सर्द हवाओं ने दी दस्तक। 200 मीटर तक घटी विजिबिलिटी। 25 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। हरमनप्रीत कौर ने हाथ पर बनवाया विश्व कप का टैटू में 2025 और 52 अंक है शामिल। आज पीएम मोदी से होगी महिला टीम की मुलाकात। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जाने क्या होते हैं एक वोटर के अधिकार। भारत में वोट देना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। वोटर्स को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार संविधान की धारा 19 के तहत मिलता है, जिससे वे उम्मीदवार की संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड इत्यादि की जानकारी एफिडेविट से प्राप्त कर सकते हैं। वोटर्स को नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव का विकल्प भी दिया गया है, जिससे वे किसी भी उम्मीदवार को न चुनने का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बीमार, बुजुर्ग या दिव्यांग मतदाता पोस्टल बैलेट या घर से वोट डालने का अधिकार रखते हैं, ताकि हर नागरिक का मत सुरक्षित रूप से दर्ज हो सके। आईएएनएस मैट्रिक्स सर्वे में नीतीश कुमार बने पहली पसंद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आईएएनएस मैट्रिक्स ओपिनियन पोल में सत्तारूढ़ एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे के अनुसार 63% लोग पीएम मोदी के नाम पर वोट देना चाहते हैं, जबकि 46% उत्तरदाताओं के लिए नीतीश कुमार सीएम पद की पहली पसंद है। तेजस्वी यादव को 15% समर्थन मिला है। 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच हुए इस सर्वे में 73,287 लोगों से राय ली गई। बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। पीएम मोदी ने एनडीए की बड़ी जीत का भरोसा जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 43% उम्मीदवार करोड़पति। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 43% उम्मीदवार करोड़पति है, जबकि 32% पर आपराधिक मामले दर्ज है। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच के अनुसार 20 जिलों की 122 सीटों से चुनाव लड़ रहे 1302 में से 1297 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों के विश्लेषण में ये जानकारी सामने आई है। इनमें 48% उम्मीदवार स्नातक या उससे अधिक शिक्षित है। कुल उम्मीदवारों में 10% यानी 133 महिलाएं हैं। ये आंकड़े चुनावी पारदर्शिता और उम्मीदवारों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि की झलक पेश करते हैं, जिससे मतदाताओं को उचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। जिसे वोट किया उसे मिला या नहीं, ऐसे लगाए पता। वोट डालने के बाद ईवीएम के पास लगी वीवीपैट मशीन से पता चलता है कि आपका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं। वोट देने पर मशीन की पारदर्शी विंडो में 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, जिसमें उम्मीदवार का नाम, सीरियल नंबर और चुनाव चिन्ह मौजूद होता है। ये पर्ची बाद में सील बंद बॉक्स में गिर जाती है और नोटा विकल्प भी अंतिम बटन के रूप में उपलब्ध होता है। अगर आप किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते, पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल या कैमरा ले जाना मना है, लेकिन बाहर सेल्फी जोन बनाया जाता है। आज पहले चरण के उम्मीदवारों के पास जनसंपर्क का आखिरी मौका। मंगलवार की शाम पहले चरण का प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी अब घर घर संपर्क में जुट गए हैं। इस चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होगा, जिनमें 102 सामान्य और 19 आरक्षित सीटें शामिल है। कुल 3.75 करोड़ मतदाता 1314 प्रत्याशियों, जिसमें 1192 पुरुष और 122 महिलाएं हैं, उनका भाग्य तय करेंगे। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में 5 बजे ही समाप्त होगी। शांतिपूर्ण मतदान हेतु व्यापक सुरक्षा, वेबकास्टिंग और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। गड़बड़ियों की शिकायत के लिए सीईओ कार्यालय में नियंत्रण कक्ष, हेल्पलाइन और ईमेल व्यवस्था की गई है। बेहटा में चुनाव से पहले नकदी और हथियार हुए बरामद। पटना जिले के बेहटा थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव में एसटीएफ ने बुधवार सुबह छापेमारी कर करीब 20 लाख रुपए नकद, 1 पिस्टल, 1 दोनाली बंदूक, 2 देसी कट्टा और दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद किए। इस दौरान 2 आरोपी इंद्रजीत कुमार और ललित कुमार गिरफ्तार हुए। गुप्त सूचना थी कि मनेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रभावित करने के लिए नकदी व हथियारों की सप्लाई की जा रही है। इस जांच में पाया गया कि दोनों आरोपी चुनाव से पहले क्षेत्र में नकदी और हथियार पहुंचाने की कोशिश में थे। एसटीएफ पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। जनसुराज के संजय सिंह बीजेपी में हुए शामिल।
मुंगेर में मतदान से 24 घंटे पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया है। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय को समर्थन दे दिया है। इससे जन स्वराज को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले भी उसके 3 उम्मीदवार पीछे हट चुके थे। कुमार प्रणय 177 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल है। मुंगेर विधानसभा सीट पर हर चुनाव में कड़ा मुकाबला होता है, जहां जातीय समीकरण और उम्मीदवार की छवि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गुरुवार को पीएम मोदी करेंगे अररिया और भागलपुर में जनसभाएं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के लिए अररिया और भागलपुर में जनसभाएं करेंगे। इससे पहले उनका स्वागत पूर्णिया एयरपोर्ट पर होगा। मोदी सीमांचल और पूर्वी बिहार के मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश में हैं। वे मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक मतदान की अपील करेंगे और इसके बाद वे भभुआ, औरंगाबाद, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण में भी सभाएं करेंगे। कुल मिलाकर उनकी 14 जनसभाएं होंगी। ये रैलियां भाजपा के समर्थन और बिहार के विकास संदेश को मजबूत करने का प्रयास है। पहले चरण के मतदान के लिए तेजस्वी ने की सबसे ज्यादा जनसभाएं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार मंगलवार को शाम समाप्त हुआ। प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सभाएं और एक रोड शो किया, जबकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर 15 सभाएं की। सबसे अधिक 83 सभाएं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की, जिनमें रोड शो भी शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 60 सभाओं के साथ दूसरे स्थान पर है। वे चुनाव घोषणा से पहले ही पूरे बिहार का दौरा कर चुके थे और खराब मौसम की परवाह किए बिना लगातार सभाएं करते रहे। बिहार में सर्द हवाओं ने दी दस्तक। बिहार में सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया जी समेत कई जिलों में सुबह हल्के से घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 200 मीटर तक घट गई है। न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री के बीच है, जबकि मधुबनी सबसे गर्म और औरंगाबाद सबसे ठंडा शहर रहा। पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड बढ़ रही है और अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। 25 नवंबर के बाद ठंड तेज होगी और तापमान 10 से 12 डिग्री तक गिर सकता है। ये मौसम रबी फसलों की बुआई के लिए अनुकूल है और लोग नरम ठंड का आनंद ले रहे हैं। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनावी सभाओं में तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को सियासत की कोई समझ नहीं है और वो उम्र व जुबान से कच्चे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि लालू का बेटा उन्हें चरमपंथी कहता है, पर जनता वोट देकर असली चरमपंथी बताएगी। उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार पर बिहार को पिछड़ा रखने, पलायन बढ़ाने और हिंदू राष्ट्र की बात करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के विकास, मुसलमानों के अधिकार और सुरक्षा के लिए लड़ना अगर चरमपंथ है तो वे चरमपंथी है। महिला रोजगार योजना पर बढ़ा आचार संहिता का विवाद। बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले कांग्रेस ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वोटिंग वाले दिन महिलाओं के खाते में पैसे भेजने पर आपत्ति जताई है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस योजना के तहत अब तक 1.51 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि शेष को दिसंबर तक राशि दी जाएगी। विपक्ष इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सवाल उठा रहा है। भोजपुरी गायक रितेश पांडे पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। रोहतास जिले के करघर विधानसभा क्षेत्र से जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार और भोजपुरी गायक रितेश पांडे पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। कोचस थाना क्षेत्र में रोड शो के दौरान अनुमति से अधिक गाड़ियां शामिल करने पर यह कार्रवाई की गई। रिपोर्ट मजिस्ट्रेट की शिकायत पर दर्ज हुई और रोड शो में डिंपल सिंह, आर्यन बाबू समेत कई भोजपुरी कलाकार मौजूद थे, जिससे भारी भीड़ उमड़ी और यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। हरमनप्रीत कौर ने हाथ पर बनवाया विश्व कप का टैटू। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2025 महिला वनडे विश्व कप जीत के बाद अपने हाथ पर विश्व कप ट्रॉफी का टैटू बनवाया है और इस टैटू में 2025 और 52 अंक है। 2025 विश्व कप वर्ष को दर्शाता है, जबकि 52 फाइनल जीत के अंतर या फिर संस्करण संख्या से जुड़ा है। हरमनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि यह टैटू हमेशा उनके दिल और त्वचा पर अंकित रहेगा। साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीतने के बाद टीम भारत लौटी और 5 नवंबर यानी कि आज पीएम मोदी से मुलाकात कर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएगी।
त्योहारों के बाद सोने के दाम में आई गिरावट। त्योहारों के बाद बाजार में मांग घटने से सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान में मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,22,450 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,12,240 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने के दाम 1,22,500 रुपए और चेन्नई में 1,22,720 रुपए प्रति 10 ग्राम है। ये गिरावट शादी या निवेश के लिए सोना खरीदने वालों के लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने के दामों में और उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए खरीदारों को बाजार पर नजर बनाए रखनी चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, सज्जन झा, धर्मेंद्र पंडित, नंद कुमार सिंह, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, सुबोध शर्मा, अनुराधा कुमारी, रामाशीष कुमार, राकेश मिश्रा, आलोक प्रजापति, नौशाद रजा, उमेश यादव, बबलू कुमार, रंजय तिवारी, सोनू पांडे, रंजय तिवारी, अंजलि कुमारी, मनोज दास, योगेंद्र यादव और जगन्नाथ शाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।